नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन इस वक्त सबसे पहले जो ख़बर आ रही है, भारत में किस तरह से दंगे फैलाने की कोशिशें होती हैं और हरियाणा का मेवात और उसके कुछ मखसूस गांव बहुत ज़्यादा निशाने पर होते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के ऐसे दंगे भड़काए जाते हैं कि जिसमें आम आवाम का नुकसान होता है। राजस्थान सरहद पर वाक़ नूह ज़िला के मंडाका गांव में गाड़ी पार्क करने को लेकर होने वाला मामूली तनाज़ा पुरतशद्दुद तसादुम में बदल गया। दोनों तरफ से पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गई। इस दौरान एक मोटरसाइकिल और झुग्गी नुमा दुकान को आग लगा दी गई। इस वाक़े में दोनों अतराफ के दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाने की कोशिश की। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र करीबी थानों से इजाफी पुलिस फोर्स और डीएसपी रैंक के अफसरान को तलब किया गया। इस वक्त पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव के सरपंच राम सिंह सैनी के मुताबिक करीबी गांव हाजीपुर के रहने वाले इसरा के बेटे ने अपनी गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी की थी। गांव का रहने वाला समय सिंह पीछे से आया और गाड़ी को हटाने को कहा। इस दौरान झगड़ा हुआ। इल्जाम है कि कार में सवार नौजवानों ने शीशे की बोतल से समय सिंह पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए। पथराव शुरू हुआ। सरपंच का दावा है कि गांव के तकरीबन 10 लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हुजूम ने इस तनाज़े को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बरवक्त सूरत हाल को संभाल लिया। जिला पुलिस के सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार ने बताया कि लड़ाई दो नौजवानों के दरमियान सिर्फ कार पार्क करने पर हुई, जिसे बाद में उकसाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं, ये बताया जा रहा है। तो नाज़रीन में मामूली सी पार्क की गई गाड़ी का मामला कहां से कहां तक पहुंचाया गया और क्या सूरत हाल हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन में बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरे नजर सानी SIR को लेकर इस वक्त सियासी तनाज़ा लगातार जारी है। कानूनी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में पीर और मंगल को अहम समाअत भी हुई। अदालत उज़्मा ने वाज़े किया कि आधार कार्ड को शहरियत या रिहाइश का हतमी सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार एक्ट की दफ़ा 9 भी इसे सिर्फ शनाख्त का जरिया करार देती है, ना कि शहरी होने का कतई सबूत। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और दीगर जजों ने कहा कि सबसे पहले वो इस पूरे अमल का जायज़ा लेंगे और बाद में उसकी आईनी हैसियत पर फैसला करेंगे। अदालत ने इंतखाबी फहरिस्त में जिंदा अफराद को मुर्दा या मुर्दा अफराद को जिंदा करार देने की शिकायत पर भी सवाल उठाया और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करने का इशारा दिया है। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण पेश होकर SIR की शफाफियत पर सवाल उठाए थे। सिब्बल ने दावा किया है नाज़रीन कि इस अमल में 22 लाख अफराद को मुर्दा, 36 लाख को मुस्तकिल तौर पर इलाके से गायब करार दिया गया है, लेकिन उसकी फहरिस्त आम लोगों को नहीं दी जा रही है। सिर्फ सियासी जमातों की बूथ लेवल एजेंट्स को यह फहरिस्त दी गई है। अगर ऐसा है तो फिर ये लोग गए कहाँ, रहते कहाँ हैं? इतनी बड़ी तादाद में लोग अचानक अपनी रिहाइश को किस तरह मुस्तकिल छोड़कर चले जाएंगे? क्या वापस नहीं आते हैं तो रहते कहाँ हैं? क्या उनकी शनाख्त है? क्या उनका एड्रेस है? एड्रेस बदल गया है तो नया एड्रेस क्या है? ये सारी चीज़ें भी इस वक्त जो है तबसरे और तनकीद की जद में आ रहे हैं। अदालत ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि 2003 में वोटर लिस्ट में शामिल अफराद से भी फॉर्म दोबारा भरवाए जा रहे हैं। पेश करदा आदाशुमार के मुताबिक 7.79 करोड़ में से 7.24 करोड़ वोटरों ने फॉर्म भर दिए हैं। ये खबर सामने आ रही है। अब यहाँ पर आधार कार्ड को ना मानने की वजह से किसी के जो है भारतीय होने की जो है सबूत के तौर पर इस पर असुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में तबसरा करने की कोशिश की है। संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है।
और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं जैसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आई ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आजादी मना रहे हैं, आजादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। तो नाज़रीन में आज गुजरात के हाईकोर्ट का एक अहम तरीन फैसला सामने आया है। जी हां, एक अहम फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम शादी को बाहमी रजामंदी से तलाक के जरिए बगैर किसी तहरीरी मुआहदे के ख़त्म किया जा सकता है। दरअसल ये मामला एक मुस्लिम जोड़े से मुताल्लिक है जिनकी शादी साल 2021 में बिहार में हुई थी। कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात और आपसी झगड़े होने लगे। उसके बाद दोनों ने आपसी रजामंदी के जरिए अलहदगी का फैसला किया और राजकोट फैमिली कोर्ट में तलाक के ऐलान के लिए मुकदमा दायर किया। तो नाज़रीन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट फैमिली कोर्ट ने कहते हुए केस को खारिज कर दिया कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 7 के तहत बाहमी रजामंदी से तलाक के लिए तहरीरी मुआहदा ज़रूरी है। चूंकि इस केस में ऐसी कोई तहरीरी दस्तावेज नहीं थी, इसलिए अदालत ने कहा कि केस काबिल समाअत नहीं है। जोड़े ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की। केस की समाअत जस्टिस ये.वाई. गोगजे और जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा की बेंच ने की। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस में तलाक के अमल पर बहस की। अदालत ने कहा कि कुरान और हदीस या मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि आपसी रजामंदी के लिए तहरीरी मुआहदा ज़रूरी है। अमली तौर पर ऐसा कोई रिवाज नहीं है जिसमें बाहमी रजामंदी से तलाक के लिए रजिस्ट्री या तहरीरी मुआहदा ज़रूरी हो। निकाहनामा या निकाह रजिस्टर सिर्फ शादी का ऐलान करने वाले दस्तावेजात हैं। ये शादी या तलाक के लिए लाजमी शर्त नहीं है। जिस तरह निकाह के लिए सिर्फ कबूल कहना ही काफ़ी है, इसी तरह तलाक के लिए बाहमी रजामंदी का इजहार भी काफ़ी है। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट की दलील के रजिस्टर में दर्ज निकाह को तहरीरी मुआहदा समझा जाना चाहिए गलत है। रजिस्टर निकाहनामा सिर्फ इस बात का सबूत है कि निकाह हो चुका है। आपसी रजामंदी से तलाक के मामले में तहरीरी रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक अच्छा फैसला हाईकोर्ट की जानिब से आने के बाद तबसरे उस पर चल निकले हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर यमनी मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया है कि मंगल की शब काबिल इसराइल में मुतअद्दिद अहम तंसीबात को निशाना बनाने के लिए कई ड्रोन हमले किए गए हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याह्या सरी ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर नश्र किए गए एक वीडियो बयान में कहा है कि हूसी फिजाइया ने 6 ड्रोन्स के जरिए 4 फौजी ऑपरेशन अंजाम दिए, जिनमें हाइफा, अन्नकब, उम्र रशदाश और बीर सबा में काबिज इसराइल के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। याह्या सरी ने वाज़े किया है कि ये कार्रवाइयाँ फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत और गाज़ा में काबिज इसराइल की जानिब से जारी नस्लकुशी और भूख पर मबनी मुजरिमाना पॉलिसियों के जवाब में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ ये मुआवनती कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक गाज़ा पर जारहियत ख़त्म न हो जाए और मुहासरा उठा न लिया जाए। उधर फ्रांसीसी हुकाम ने पेरिस के शार्ल डी गॉल हवाई अड्डे पर तैनात एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उस वक्त मुअत्तल कर दिया जब उसने वायरलेस पर काबिज इसराइल की एयरलाइन एल आल के तैयारे के अमले से राबते के दौरान 2 टूक अल्फाज में कहा, फिलिस्तीन जिंदाबाद है। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट फिलिप ताबारो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि रिकॉर्डिंग्स के तजज़िये से वाक़े की तस्दीक हो चुकी है। उनके मुताबिक हुकाम ने मज़कूरा कंट्रोलर को ताहुक्म सानी अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोक दिया है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि सज़ा को वाक़े की संगीनी के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दावा किया कि कंट्रोलर का इक़दाम रेडियो मुवासलात के क़वाइद के मनाफी है, जो सिर्फ हवाई ट्रैफिक की हिफाजत और नज़्म व ज़ब्त के लिए मखसूस हैं
और ये भी कि इस हरकत से सरकारी मुलाजिम पर आयद एहतियाती ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी जाहिर होती है। नाज़िग्राम में अमेरिका ने हिंदुस्तानी चमड़े की मसनूआत पर दारामदी ड्यूटी बढ़ाकर 60% कर दी है, जो कि चीन पर आए ड्यूटी से दुगनी है, और पाकिस्तान 19%, बांग्लादेश 20% से कहीं ज़्यादा है। इस फैसले ने कानपुर की चमड़े की सनअत को गहरी परेशानी में डाल दिया है, जहां हर साल 2000 करोड़ रुपए का चमड़ा अमेरिका को बरामद किया जाता है। ताजिर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इजाफा उनकी पूरी एक्सपोर्ट रोक सकता है। अमरीकी खरीदार पीछे हट रहे हैं। कानपुर में मुकीम चमड़े के बरामद कुनंदा और फैक्ट्री के मालिक जफर इकबाल ने कहा कि नए टैरिफ की वजह से तरसील रोक दी गई है, क्योंकि अमरीकी खरीदार ऑर्डर देने से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई में जब टैरिफ 10% था तो हमने आधी लागत बर्दाश्त करके ऑर्डर्स बचाए, लेकिन अब इतनी भारी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता। हमारे 5 कंटेनर्स तैयार हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। एक्सपोर्टर नैयर जमाल ने कहा कि नामी गंगे जैसे माहौलियाती कवानीन की वजह से इंडस्ट्री को पहली ही मुश्किलात का सामना है। 10 लाख नौकरियां खतरे में भी आ चुकी हैं। नाज़िग्राम में चमड़े के ताजिर जावेद इकबाल ने खबरदार किया कि इस टैरिफ में इजाफे से कानपुर और पड़ोसी उन्नाव में तकरीबन 10 लाख लोगों की मुलाजिमतें खतरे में पड़ सकती हैं। पाकिस्तान, चीन, वियतनाम और कंबोडिया पर कम टैरिफ की वजह से अमरीकी खरीदार अब उन ममालिक का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, चाहे हमें उसके लिए भारी नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। तो नाज़िग्राम में अमेरिका की टैरिफ की वजह से देखिए, अभी 2 दिन पहले हमने जो है तमिलनाडु की त्रिपुर में कपड़ा फैक्ट्रियों के नुकसानात के सिलसिले में आपके सामने रखी थी बात। अब जो है ये चमड़ा व्यापारियों की भी नुकसानात सामने आ रहे हैं। नाज़िग्राम में इस वक्त जगन्नाथ टेम्पल आप लोग जानते हैं ओडिशा के पुरी में है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इसको जो है इस वक्त गिरा दिए जाने और ढा दिए जाने की धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर के अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जहाँ नाज़िग्राम में अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं, कभी स्कूलों को बम की धमकियाँ मिलती हैं, कभी किसी को। दरअसल ठाकुरानी के माँ बुद्धि ठाकुरानी की दीवार पर जो टेम्पल के करीब है, वहाँ पर ये लिखा गया था कि जो है दहशतगर्द जो है इस मंदिर को गिरा देंगे, मुझे कॉल करो, वरना जो है फिर ये तबाही का मुकाबला करो, ये कहते हुए लिखा गया। और फिर उसके नीचे बहुत सारे नंबरात भी दिए गए थे, फ़ोन नंबर। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो है दीवारों पर एक मंदिर जो करीब में है उसके गिराने की धमकियों के बाद अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़िग्राम में यूनिवर्सिटियों में तलबा व तालिबात इस वक्त जो है महफूज नहीं हैं। जहाँ इस तरह की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना में किस तरह से सीनियर तलबा ने अपने एक जूनियर तालिब इल्म को बुरी तरह से मारा था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को उन्हीं के सीनियर स्टूडेंट की जानिब से जो है हमला किए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल 3 दोस्त थे और एक उसके साथ लड़की थी, जो रात में लाइब्रेरी से ये लोग पढ़कर लौट रहे थे कैंपस की जानिब। तो कैंपस के अंदर ही इसी यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट ने उन पर हमला कर दिया। इसमें से जो लड़की उनके साथ मौजूद थी उसको जिस्मानी हरासानी की गई और फिर उसके बाद जो उनके दोस्त थे उन पर हमला कर दिया गया। जाहिर सी बात है तीनों के तीनों जो है MBBS जो है स्टूडेंट्स थे आखिरी साल के। अब कंप्लेंट कर दिए जाने के बाद इस तरह के लोगों को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात वहाँ की पुलिस ने कही है जिन्होंने हमला किया है। लेकिन इस तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कैंपस में बढ़ते हुए हमलों को लेकर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर
कुचल देता है फितनों को